12 साल बाद जब कलेक्टर बेटा अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में गांव पहुंचा तो देखा उसका बूढ़ा बाप एक सेठ के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। बेटे ने आव देखा न ताव सेठ को जोरदार तमाचा जड़ दिया। लेकिन फिर जो सच सामने आया उसके उसने बेटे के होश उड़ा दिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की। जेठ की तपती दोपहर थी, सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े किसी को भी बीमार करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन उस दिन रामपुर की धूल भरी सड़कों पर एक अलग सी हलचल थी। गांव के कच्चे रास्ते पर एक बड़ी सफ़ेद रंग की सरकारी गाड़ी जिस पर लाल बत्ती लगी थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के पीछे पुलिस की जीप और सायरन की आवाज़ ने पूरे गांव को चौंका दिया था। खेतों में काम करने वाले किसान और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग सब अपना काम छोड़कर उस गाड़ी को देखने लगे। अरे, यह तो अपने रामदीन काका के घर की तरफ जा रही है, एक बुजुर्ग ने बीड़ी का कष्ट लगाते हुए कहा। सुना है रामदीन का लड़का सूरज अब बहुत बड़ा साहब बन गया है, कलेक्टर होकर आया है, दूसरे ने जवाब दिया। गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर बैठा था सूरज। आंखों पर काला चश्मा, बदन पर कड़क इस्त्री वाला सूट और चेहरे पर वो अकड़ जो अक्सर कुर्सी और ताकत के साथ आती है। सूरज आज 12 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। उसने एसी की ठंडी हवा लेते हुए नाक पर रुमाल रखा। बाहर की धूल और गोबर की महक उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने कसम खाई थी कि एक बार इस नर्क से निकल गया तो वापस मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन आज उसे आना पड़ा, इसलिए नहीं कि उसे अपने बूढ़े बाप की याद आई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी इमेज की चिंता थी। अगले महीने उसका चुनाव क्षेत्र में प्रमोशन होने वाला था और मीडिया में खबर उड़ रही थी कि कलेक्टर साहब का बाप गांव में गरीबी में सड़ रहा है। यह बात सूरज की प्रतिष्ठा पर दाग लगा रही थी, इसलिए वह आज आया था फैसला करने। वह अपने पिता रामदीन को कुछ पैसे देकर या तो वृद्धाश्रम भिजवा देगा या फिर जबरदस्ती शहर ले जाकर किसी कोने वाले कमरे में बंद कर देगा, ताकि दुनिया को लगे कि वह एक आदर्श बेटा है। गाड़ी रामदीन के पुराने खपरेल वाले मकान के सामने रुकी। घर की हालत देखकर सूरज ने घृणा से मुंह बनाया। दीवारें काली पड़ चुकी थी और छप्पर जगह जगह से टूट रहा था। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और सूरज नीचे उतरा। उसने अपने चमचमाते जूतों को धूल से बचाने की कोशिश की और घर के आंगन में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले दृश्य पर पड़ी उसका खून खौल उठा। सामने नीम के पेड़ के नीचे एक खाट बिछी थी जिस पर गांव का सबसे अमीर साहूकार लाला जगत नारायण बैठा था। और वही लाला जो गरीबों का खून चूसने के लिए बदनाम था। और लाला के पैरों के पास जमीन पर बैठा था सूरज का पिता रामदीन। रामदीन के कपड़े मैले थे, धोती फटी हुई थी और वह हाथ जोड़कर लाला जगत नारायण के सामने कुछ गिड़गिड़ा रहा था। सूरज को ऐसा लगा जैसे उसके पिता लाला के पैर पकड़ रहे हैं। रामदीन रोते हुए कह रहे थे, मालिक ऐसा अनर्थ मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जीते जी यह नहीं हो सकता। लाला जगत नारायण मूंछों पर दाव देते हुए हंस रहा था। यह देखते ही सूरज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक कलेक्टर का बाप और वो भी एक साहूकार के पैरों में, यह उसके रुतबे का तमाचा था। वह गुस्से में तमतमाता हुआ आगे बढ़ा। बाबा, सूरज ने इतनी जोर से दहाड़ा कि आंगन में सन्नाटा छा गया। रामदीन और लाला जगत नारायण दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सूरज को देखते ही रामदीन की बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई। सूरज बेटा तू! रामदीन उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन सूरज ने अपने पिता को अनदेखा किया और सीधे लाला जगत नारायण के पास पहुंचा। बिना कुछ सोचे समझे सूरज ने लाला के कॉलर को पकड़ लिया और उसे खाट से नीचे खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से पैर पड़वाने की? जानते हो मैं कौन हूँ? इस जिले का डीएम हूँ मैं। 1 मिनट में तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा और सारी संपत्ति कुर्क करवा दूंगा। सूरज गुस्से से कांप रहा था। लाला जगत नारायण हक्का बक्का रह गया। उसके साथ खड़े मुनीम और नौकर भी डर के मारे पीछे हट गए। सूरज ने अपनी जेब से एक गड्डी निकाली और लाला के मुंह पर दे मारी। कितना कर्जा है मेरे बाप पर? 10,000, 20,000 या लाख? यह लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर मेरे पिता के आसपास भी दिखे तो जेल में सड़ा दूंगा। सूरज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह अपने पिता की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, और आप बाबा, आपको कितनी बार कहा है कि अगर पैसे चाहिए तो मुझे खत लिख देते। यह भिखारी बनकर जीने का क्या शौक है आपको? मेरी नाक कटवा दी आपने। एक डीएम का बाप होकर साहूकार के पैर पकड़ रहे हैं। दोस्तों, कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी आंखों में आंसू निकाल देगा। अगर आप भी मानते हैं कि पिता का सम्मान दुनिया की हर दौलत से बड़ा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के नहीं अपमान के थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से सूरज का कंधा पकड़ा। बेटा तू गलत समझ रहा है, शांत हो जा। रामदीन ने कहा। शांत कैसे हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? पूरी दुनिया में मेरा नाम है और आप यहाँ इस 2 कौड़ी के आदमी के सामने नाक रगड़ रहे हैं। सूरज के पिता का हाथ झटक दिया। तभी लाला जगत नारायण जो अब चुप था और जमीन पर पड़े नोटों को देख रहा था, अचानक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने वो पैसे उठाए और बड़ी इज्जत से मेज पर रख दिए। कलेक्टर साहब, लाला ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़े आदमी हैं, बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन अफसोस आपकी आंखों पर पद का नशा चढ़ा है। जिसे आप 2 कौड़ी का आदमी कह रहे हैं वो मैं हो सकता हूँ, लेकिन जिसके सामने मैं बैठा था वो इस जिले के सबसे अमीर आदमी है। सूरज हंसा, एक व्यंग भरी हंसी। मेरे पिता और अमीर? जिसके पास पहनने को ढंग की धोती नहीं वो अमीर है? मजाक उड़ाना बंद करो लाला। लाला ने गहरी सांस ली। हाँ साहब, आपके पिता अमीर नहीं, बहुत अमीर है, दौलत से नहीं दिल से। और रही बात पैर पकड़ने की तो आप गलत देख रहे थे। आपके पिता मेरे पैर नहीं पकड़ रहे थे, बल्कि मैं आपके पिता की मिन्नतें कर रहा था और वो इनकार कर रहे थे। सूरज के माथे पर सिलवटें पड़ गई। मतलब साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ? लाला ने रामदीन की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़े थे। लाला ने बताना शुरू किया। कलेक्टर साहब, आपके पिता, आपको पता है यह जमीन जिस पर हम खड़े
खड़े हैं। इसकी कीमत आज क्या है, करोड़ों में है। पिछले महीने सरकार ने यहाँ से हाईवे निकालने का पास किया है। मैं बिल्डर हूँ साहब, साहूकार तो अब बस नाम का हूँ। मैं यहाँ आपके पिता से यह ज़मीन खरीदने आया था। मैंने इन्हें 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 5 करोड़? तो बाबा मना क्यों कर रहे थे? और वो गिड़गिड़ा क्या था, गिड़गिड़ाना क्या था? लाला ने कहा, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था साहब, मैं इन्हें समझा रहा था, लेकिन आपके पिता मेरे आगे हाथ जोड़ रहे थे कि लाला मेरी मजबूरी समझो, मैं ज़मीन नहीं बेच सकता। क्योंकि शायद आपको शायद याद नहीं, 12 साल पहले जब आप शहर जाकर अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त हो गए थे, तब आपके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी पत्नी के गहने सब बेचकर गाँव के अनाथ बच्चों के लिए इसी ज़मीन के पीछे वाले हिस्से में एक स्कूल बनवाया था। आज उस स्कूल में 200 बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। सूरज सन्न रह गया। उसे याद आया कि माँ के मरने के बाद उसने कभी नहीं पूछा कि बाबा का गुजारा कैसे होता है। लाला ने आगे कहा, मैंने इनसे कहा कि स्कूल तोड़कर हम कहीं और बना देंगे, आप पैसे ले लो और शहर में बेटे के पास ऐश करो। तब आपके पिता ने मेरे पैर पकड़कर कहा था, लाला यह स्कूल मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, मेरे बेटे के पास तो मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन इन 200 अनाथ बच्चे मुझे ही अपना बाप मानते हैं। अगर मैंने यह ज़मीन बेच दी तो इन बच्चों का भविष्य सड़कों पर आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन इन बच्चों की छत नहीं छीनने दूंगा। लाला की आवाज़ भारी हो गई। साहब मैं तो व्यापारी हूँ, मुनाफा देखता हूँ, लेकिन आपके पिता ये तो देवता है। जो इंसान 5 करोड़ रुपए को ठोकर मारकर फटी धोती में रहकर दूसरों के बच्चों का भविष्य संवार रहा हो, उसके सामने तो प्रधानमंत्री को भी झुकना चाहिए। मैं तो फिर भी एक मामूली बिल्डर हूँ। सूरज को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। वह जिस पिता को गरीब, लाचार और अपनी इज्जत पर धब्बा समझ रहा था, वो असल में इतना महान था कि करोड़ों की दौलत उसे मिट्टी लग रही थी। उसने मुड़कर अपने पिता को देखा। रामदीन अभी भी वैसे ही खड़े थे, संकोच में सिमटे हुए। सूरज की आंखों से काला चश्मा उतर चुका था और अब वहां सिर्फ पश्चाताप के आंसू थे। जिस लाल बत्ती की गाड़ी और रुतबे पर उसे घमंड था, वो आज इस फटी धोती वाले बूढ़े के त्याग के सामने बहुत बौनी लग रही थी। सूरज धीरे धीरे अपने पिता के पास गया। उसका गला रूंध गया था, वह कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने घुटनों के पर बैठ गया और अपने पिता के पैरों में अपना सर रख दिया। वही पैर जिन्हें वह दुनिया से छिपाना चाहता था। बाबा मुझे माफ़ कर दो। सूरज फूट फूट कर रो पड़ा। मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया लेकिन इंसान नहीं बन पाया। मैं आपको शहर ले जाने आया था ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि मैं कितना अच्छा बेटा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि आपकी धूल के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। रामदीन ने झुककर अपने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। एक पिता का दिल तो समुंदर होता है, वहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। अरे पगले, रामदीन ने अपनी मैली धोती से सूरज के आंसू पोंछे। तू आ गया, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे ना 5 करोड़ चाहिए, ना तेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी। मुझे तो बस यह देखना था कि मेरा बेटा खुश है या नहीं। दोस्तों, क्या सूरज को माफ़ करके रामदीन ने सही किया? क्या आज के ज़माने में ऐसे पिता मिलते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो के दूसरे भाग के लिए जुड़े रहें। सूरज ने उसी वक्त फैसला किया। उसने लाला जगत नारायण की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिया। लाला जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपने अहंकार में आपको पहचाना नहीं। यह ज़मीन, यह स्कूल यही रहेगा और आज से इस स्कूल का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी तनख्वाह का हर एक पैसा अब इन बच्चों के काम आएगा। गांव वाले जो यह तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। उस दिन सूरज ने जाना कि असली कलेक्टर वो नहीं जो जिले का मालिक हो, बल्कि असली मालिक वो है जो अपने लालच को कलेक्ट करने के बजाय दूसरों का दर्द कलेक्ट करके उसे कम कर दे। सूरज उस रात वापस शहर नहीं गया। उसने अपने कोट उतारा और अपनी महंगी घड़ी उतारी और उसी खाट पर अपने पिता के बगल में लेट गया जहाँ उसे बचपन में लोरी सुनकर नींद आती थी। मच्छरों की भिनभिनाहट थी, गर्मी थी, लेकिन 12 साल बाद जब सूरज को आज सबसे सुकून की नींद आई थी। सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, कितनी भी दौलत कमा लेकिन अपने माता पिता के त्याग और संस्कारों से बड़े हम कभी नहीं हो सकते। अक्सर हम बाहर की चमक दमक में इतने अंधे हो जाते हैं कि घर में जल रहे दीपक की अहमियत भूल जाते हैं। याद रखिए, पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर जड़ें काट दी जाए तो वह पेड़ खड़ा नहीं रहता। माता पिता हमारी जड़ें हैं, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें दौलत से नहीं अपने समय और प्यार से तौलिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने माता पिता को अनजाने में दुखी किया है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी सोए हुए बेटे को जगा दे। ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।